दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो एचआईवी जिसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट चलते हैं। यानी कि हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं आज तक अभी तक जो ट्रीटमेंट चलते हैं, कोई भी नया है, पुराना है या फिर कोई लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक एचआईवी वाले पेशेंट के पास कितने सारे ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शुरुआत से कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने से लेकर इन दवाइयों का प्रयोग करने तक। देखो सबसे पहले जब किसी का एक्सपोजर होता है, यानी कि कोई किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है और जब उसके दिमाग में डाउट हो जाता है कि कहीं उसको एचआईवी तो नहीं होने का डर है, जब वो पेशेंट अपने पार्टनर का टेस्ट कराता है, मान लो वो टेस्ट आ जाता है पॉजिटिव, तो टेंशन हो जाती है, उसको घबराहट हो जाती है कि कहीं अब तेरा भी एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर वो क्या करता है, भागा दौड़ी में टेस्ट करवाता है, जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाने की कोशिश करता है। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जैसे विंडो पीरियड्स होता है 23 से लेकर 90 दिन तक। लेकिन जब किसी को डाउट हो जाता है वो 23 दिन भी नहीं रुक सकता। 23 दिन में तो वो कई बार टेस्ट कर चुका होता है, उसके बाद 90 दिन तक भी वो कई बार टेस्ट कर चुका होता है। मान लो टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है, तो देखो जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, साफ सी बात है घबराहट तो हो जाती है कि देखो अब तेरी मौत होने वाली है, उसको ये टेंशन हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको दिमाग से इस वायरस को निकाल देना चाहता हूं, यानी निकाल फेंकना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद आपकी मौत होने वाली है। नहीं है, वो पहले वाला टाइम था, आज से 20-30 साल पहले वाला टाइम था कि जब एचआईवी हो जाता था उसके बाद मुश्किल से इंसान 10 साल निकाल पाता। लेकिन आज के दिन जो दवाइयां आई हुई हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बढ़िया है कि उन दवाई को अगर आप डेली खाते हो, जिसका नाम है ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो दी जाती है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है ये दवाइयों का, अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल गारंटी है इस चीज की। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी आने लग रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, लेकिन थोड़े कॉस्टली हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसको एचआईवी हो जाता है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल हैं। पॉजिटिव होने के बाद तो साफ सी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपका वायरल लोड भी चेक कर सकता है, CD4 भी चेक कर सकता है, और दवाई देने से पहले आपका किडनी, लिवर, हार्ट, ये जो जर्नल टेस्ट होते हैं वो भी कर सकते हैं। और दवाई देने के बाद आपको डॉक्टर बुलाएगा, महीने में, 2 महीने में आपको दोबारा चेक करने के लिए बुलाएगा कि आपका CD4 काउंट कितना बढ़ गया, वायरल लोड आपका कितना कम हुआ, क्या जो दवाई दी गई है उसका आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये देखने के लिए डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम बुलाता रहेगा। आपने बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं करना है। अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो मान लो कोई दवाई से आपका वायरल लोड तो कम हो गया, लेकिन आपकी किडनी के ऊपर असर डल सकता है, लिवर के ऊपर डल सकता है, तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसा भी डॉक्टर आपको बोले आपने वैसा ही करना है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरी उम्र। सिर्फ एक गोली तो आपको खानी पड़ेगी, आप उसको खाली पेट खा सकते हो या फिर खाना खाने के बाद खा सकते हो, जो भी आपका टाइम है। अगर 2-4 घंटे मिस हो जाते हैं, लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे भी लेट हो जाता था, आप जब भी आपको याद आता है ना, आप तुरंत उस गोली को ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम से मिस हो जाते हैं, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, लेकिन गोली तो आपने फिर भी लेनी है, गोली तो आपने फिर भी लेनी है। आप डॉक्टर से वैसे कंसल्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एक दवाई मिस कर दी तो आप दवाई को छोड़ दोगे, नहीं, गोली आपने जो भी दवाई खाते हैं वो रेगुलर लेनी है। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कौन कौन से आए हुए हैं। देखो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो यही है ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि डेली एक पिल लेनी पड़ती है, यानी कि एक दवाई लेनी पड़ती है। उसके अंदर 2-3 दवाइयां मिक्स होती हैं, ड्रग्स जिसको बोलते हैं, मल्टीपल ड्रग्स उसके अंदर मिक्स होती हैं, तो वो लेनी पड़ती है। तो वो 3-3, 4-4 लेने से अच्छा तो एक बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर डॉक्टर ने वो मिला दी है। अगर आप 3 गोलियां खाओगे तो आपको भी लगेगा कि मैं 3 गोलियां खानी पड़ती हैं, तो डॉक्टर ने उसी के अंदर
एक गोली बना के आपको दे दी है। देखो, जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया, बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या होती है, पेट से रिलेटेड समस्या होती है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, एक नहीं, दो नहीं, कई कई दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही दवाई खानी है। तो मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सा इलाज है जो आज के दिन लेटेस्ट आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट बात करूंगा। देखो, सबसे पहले सप्ताह में एक बार लेने वाली गोली यानी कि दवाई आ चुकी है, बिल्कुल सप्ताह में एक बार। देखो, मैं आपको कहना चाहूंगा, फेज 2 का जो ट्रायल हुआ था उसमें लेनाकापावीर, देखो लेनाकापावीर आपने सुना होगा, एक है इस्लाट्रावीर और लेनाकापावीर, ये दो दवाई मिक्स करके यानी कि इसका कॉम्बिनेशन बना के अगर इस दवाई को दिया जाए तो ये क्या है, एक हफ्ते तक वायरल लोड को सप्रेस करके रखता है, यानी कि दबा के रखता है। जितना असर डेली जो दवाई खाते हैं आप ART, उतना ही असर ये गोली भी करती है। इसके अलावा मैं बात करूंगा नंबर 2 पे, लंबे समय तक काम करने वाला इंजेक्शन। वो इंजेक्शन कौन सा है, वो 4 महीने तक एक बार अगर आप इंजेक्शन ले लेते हो, उसका नाम है क्लोबेटाग्रेविर। ये भी आपने सुना होगा, क्लोबेटाग्रेविर के बारे में आपने सुना होगा। इस इंजेक्टेबल है ये, अगर इसको आप ले लेते हैं तो ये क्या है कि 4 महीने तक आपका जो वायरल लोड है वो सप्रेस करके रखेगा। देखो, बहुत सारी उम्मीद है, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, आने वाले टाइम पे वो भी रिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। रोज रोज दवाई खाने से अच्छा तो आप जैसे सप्ताह में एक बार वाली दवाई मिल जाती है, या फिर 2-4 महीने में एक बार खाने वाली दवाई मिल जाती है, हो सकता है एट दिस टाइम प्रेजेंट ये मार्केट में अवेलेबल ना हो। आने वाले टाइम पे जब ज्यादा कंपनियां आती हैं मार्केट के अंदर, तो हर चीज का एक क्वालिटी बन जाती है और हर चीज एक सस्ती भी हो जाती है। इसके बाद मैं बात करूंगा लेनाकापावीर को। लेनाकापावीर FDA यानी कि फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका ने इसको अप्रूवल दी है, यानी कि अप्रूव हो चुकी है। ये भी इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन है। 6 महीने में इसका एक बार इंजेक्शन लगेगा, यानी कि साल में 2 बार इंजेक्शन लगेगा। लेकिन ज्यादातर इसको कौन लगवाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ज्यादातर इसको कौन लगवाते हैं, इसको लगवाते हैं वो लोग जो बीच में कई बार दवाई छोड़ देते हैं। दवाई छोड़ने के बाद जब दोबारा ART की दवाई शुरू की जाती है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है HIV के ऊपर, यानी कि वो दवाई रेसिस्टेंट होती है। रेसिस्टेंट का मतलब है किसी दवाई का प्रभाव खत्म हो जाना, वो दवाई काम करना बंद कर देती है अगर आप बीच बीच में छोड़ोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ART की दवाई होती है, जो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, उसको एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए भी लेनाकापावीर बिल्कुल सुटेबल होती है। यानी कि वो जिसको भी दवाई, यानी कि कोई भी दवाई खाता है जो ART की दवाई हो, वो रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल बहुत सारी दवाइयां होती है, 25-30 तरह की दवाइयां होती हैं, वो अलग अलग बदल के डॉक्टर उसको देता रहता है। अगर वो बदल के देने के बावजूद भी उसका वायरल लोड कम नहीं होता तो वहां पे काम आता है लेनाकापावीर। ये मल्टीपल रेसिस्टेंट जितनी भी दवाइयां होती हैं उनकी जगह पे ये दे सकते हैं। ये नहीं देंगे तो वैसे भी उसने निकल ही जाना है, उसकी मौत हो ही जानी है, क्योंकि उसने लापरवाही की है जिंदगी के अंदर। ये लापरवाही आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जैसा डॉक्टर आपको बोलता है कि 2 महीने में एक बार दिखाना है, 3 महीने में दिखाना है, तो आपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। इसके बाद एक और है बिक्टावरी, ये तो डेली लेनी पड़ती है, जैसे आप ART की लेते हैं ना, तो ऐसे बिक्टावरी है, ये भी डेली लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितनी भी दवाइयां मैंने बताई हैं, जितने भी ट्रीटमेंट बताए हैं, देखो शुरू में क्या था, एक दिन गोली लेनी पड़ती थी, राइट। अब क्या है, हफ्ते में एक बार, लेकिन ये आ जाएगा आराम से। अभी भी गवर्नमेंट में जो सप्लाई आती है वो ART में वो डेली एक गोली लेनी पड़ती है। आने वाले टाइम पे 1 हफ्ते वाली भी आ सकती है, 4 महीने वाली भी आ सकती है, 6 महीने वाला इंजेक्शन भी आ सकता है। आने वाले टाइम पे एक उम्मीद तो है इंसान को कि 6 महीने तक ऐसा इंजेक्शन आ चुका है कि साल में सिर्फ 2 बार इंजेक्शन लगवाना है और अपनी जिंदगी आप बिल्कुल मजे से आराम से काट सकते हैं। आपने बिल्कुल भी सोचने की यह जरूरत नहीं है कि मुझे HIV नाम का कोई वायरस है, आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।